बिहार में 2025 में चुनाव भी होना है और चुनावी सरगर्मी चरम सीमा पे है। बिहार में बहुत सारे दलित नेता है, चिराग पासवान जी है, जीतन राम मांझी जी है, अशोक चौधरी जी है, जनक राम जी भी है। इन्हीं में से एक मोदी का हनुमान भी कहा जाता है, जैसे चिराग पासवान जी को। तो सर, इतने सारे दलित का नेता है बिहार में, फिर भीम आर्मी ही क्यों? देखिए, ये जब सवाल आप पूछ रहे हैं कि इतने नेताओं को उपस्थिति के बाद भी भीम आर्मी की आवश्यकता क्यों है, तो ये बात आपको पिछले 10 वर्षों में बिहार में भीम आर्मी ने जो किया है उस पर आपको देखना चाहिए कि बिहार में जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, मैं उनसे सवाल है मेरा आपके माध्यम से चैनल के कि 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था देशव्यापी। जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं, कितने लोग सड़कों पे थे। फिर बंदी हुआ 5 मार्च को रोस्टर बचाने के लिए, अपने छात्रों का जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, PhD करते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, उनकी नौकरी बचाने के लिए। तो जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कहाँ थे, किनका ट्वीट आया था। फिर मामला आता है जब देश में CA, NRC, NPR आया और इस देश के गरीबों को, शोषितों को, भूमिहीनों को जब बेघर करके डिटेंशन कैंप में डालने की सरकार धमकी दे रही थी कानून के माध्यम से, तो सवाल है कि ये नेता कहाँ थे। हमारा सवाल इनसे फिर है कि जब आरक्षण में वर्गीकरण की बात नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही थी और कह रही थी कि आरक्षण में वर्गीकरण करेंगे हम अन्य अन्य राज्यों में, और कई राज्यों में, हरियाणा में हो भी गया, तो ये नेता कहाँ थे, कहाँ ट्वीट किए, कहाँ सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे। एक नेता ने तो यहाँ कहा कि चिराग पासवान के रहते अगर किसी ने आरक्षण पे आँख दिखा दिया तो मैं कुर्सी को लात मार दूंगा। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी और वहाँ का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अगले दिन ही आदेश दिया कि हरियाणा में वर्गीकरण होगा। तो ये जिनका जिनका आप नाम ले रहे थे, जो कुर्सी को लात मारने की बात कर रहे थे, ये व्यक्ति अभी तक इस्तीफा दिया या कुर्सी पे बना हुआ है, ये आप सबको देखना चाहिए। सवाल यहाँ ही नहीं रुकता है। जब बक्सर में आज़ाद पासवान का हत्या होता है तो ये जिनका नेता का नाम ले रहे हैं कहाँ थे। दरभंगा में ज्योति पासवान का हत्या होता है, बलात्कार होता है, कहाँ थे। औरंगाबाद में पूजा कुमारी के साथ जब इस तरह का मामला होता है, दुष्कर्म और हत्या का घटना होता है, कहाँ थे। मुजफ्फरपुर के पारू में जो घटना होता है, वहाँ पे ये तमाम नेता कहाँ थे। जब भी इस देश में संविधान, मान सम्मान, दलितों का स्वाभिमान बचाने की बात आती है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग का, मुसलमानों का, तो ये नेता बिहार में जो जिनका जिनका आप नाम ले रहे हैं वो नज़र दूर दूर तक नहीं आते हैं। इसलिए भीम आर्मी की आवश्यकता है कि जब जब मान सम्मान, स्वाभिमान पे, भारत के संविधान पे और हमारे आरक्षण पे और कभी भी आँच आएगा, तो जब ये लोग पूना पैक्ट के दलाल नेता अपने कुर्सी पे बैठ कर के घरों में अपने परिवार के साथ मौज कर रहे होंगे और अपने परिवार, अपने पार्टी और अपना धन बढ़ाने के लिए सोच रहे होंगे, तब तब भीम आर्मी की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी शोषण, अत्याचार, अन्याय होगा, जब भी हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा, तब तब भीम आर्मी की आवश्यकता पड़ेगी और भीम आर्मी ही नज़र आएगी। ये तमाम नेता कहीं नज़र नहीं आएंगे, इसलिए भीम आर्मी की आवश्यकता है। ये बात बिहार के आम जनमानस को समझ लेना चाहिए। 2025 एक अति महत्वपूर्ण साल है बिहार के SC, ST, OBC समाज के पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कि 2025 के चुनाव में आप अपना मुकद्दर बनाएंगे कि आपके लिए कानून बनेगा विधानसभा में कि नहीं बनेगा, आपके लिए सरकारी योजनाएं बनेगी कि नहीं बनेगी, आपके बच्चों के लिए अच्छे यूनिवर्सिटी, कॉलेज खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, आपके परिवार के लोगों के अच्छे इलाज के लिए अस्पताल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, उसमें डॉक्टर्स की वैकेंसी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और आपके तमाम जो विकास के रास्ते हैं उन रास्तों के लिए सरकारी योजनाएं आपके लिए जब बजट बनेगा तो उसमें लिए कितना फंड आपके लिए SC, ST कल्याण के लिए होगा, कितना ABC के लिए होगा, कितना OBC के लिए होगा, ये तय करेगा बिहार का विधानसभा चुनाव। तो बिहार के आम जनता को भी तय कर लेना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है। अगर आपको जात का नेता प्यारा है तो आप जिसको वोट देते आ रहे थे उसको देते रहिए। फिर अगर आपके साथ कोई मामला होता है
तो आपको रोना नहीं रोना चाहिए कि हमारे साथ ये हो गया, सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है, पुलिस मदद नहीं कर रही है, प्रशासन के लोग हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जातिवादी, सामंतवादी, मनुवादी गुंडे सर उठा करके आपके हौसलों को कुचलने का काम कर रहे हैं, तो आपको उस पर सवाल नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सम्मान के साथ जीवन जिए, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिए, आपके संविधान की रक्षा हो, आपके बच्चों के भविष्य की रक्षा हो, आपके लिए अच्छे स्कूल, आपके लिए अच्छे अस्पताल और तमाम छात्रवृत्ति आपके बच्चों को मिले, तो आप सबको, बिहार के बहुजनों को अभी के समय में भीम आर्मी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। और 25 में जो लोग भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के उम्मीदवार होंगे, उनके समर्थन में आपको बिना हिचकिचाए, बिना इफ बट के खड़ा होकर के उसके समर्थन करना चाहिए। वोट और सपोर्ट दोनों करना चाहिए। गठबंधन की क्या बात चल रही है? देखिए, गठबंधन का जो मामला है, इस पे हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ही तय करते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करती है कि किस राज्य में हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे, किस राज्य में हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो साफ साफ बोल दिया गया है जो हम छोटे छोटे पार्टियों से हम गठबंधन नहीं करेंगे। अरे तो कौन बड़ी पार्टी है बिहार में, बताइए ना, कौन सी पार्टी बड़ी है जो कह रही है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की बड़ी पार्टी है तो काहे नहीं मुख्यमंत्री बन गए? मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था ना, सबसे बड़ी पार्टी थी तो। अपने पार्टी को, विधायकों की तो रक्षा सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं। चाचा के सामने झुक गया। चाचा के सामने हमेशा झुकेगा। और हम आपको बता रहे हैं ना कि जब अगली बार जब 25 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा और इनकी जब हालत ख़राब होगी ना, A to Z करते करते ABCD का 26 लेटर अभी पढ़ रहे हैं। हमको लग रहा है कि अभी क्लास 1 में नाम लिखवाए हैं, ABCD पढ़ रहे हैं, तो ABCD में 26 ही लेटर होता है। तो बिहार की जनता आपको 26 सीट दे देगी, आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। फिर कहिएगा कि झुकेगा नहीं, या फिर पता चलेगा कि चाचा के सामने झुक रहा है, अब फिर किसी के भतीजा के सामने झुक रहा है, अब फिर बार बार झुकना ही पड़ेगा। हमेशा हमको लगता है कि इस बार तो विपक्ष की कुर्सी भी नहीं इनको नसीब होगी, जो हालत है। लेकिन A to Z का तो बात करते हैं। तो A to Z में 26 लेटर होता है, 26 लेटर अल्फ़ाबेट में, आप सबको पता है। 26 लेटर में 26 सीट ही आता है। तो ये हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि भाजपा को अगर हराना है तो इस देश में पिछले 10 वर्षों में विपक्ष का मजबूत रोल अदा करने वाला संगठन है भीम आर्मी, और उसके नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। अगर आप कहीं भी, आप उदाहरण देखिए ना भाई, कांग्रेस ने अगर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ ले लिया होता तो वहाँ की सत्ता पे कांग्रेस और चंद्रशेखर आज़ाद जी के लोग कब्जे पे रहते। लेकिन इनको घमंड इतना है कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी सबसे पुरानी पार्टी है, तो नहीं लिया। तो क्या हुआ? राजस्थान में भाजपा का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में जब 22 का चुनाव हो रहा था नहीं लिया, भाजपा का मुख्यमंत्री, बिहार में नहीं लेगा, भाजपा का मुख्यमंत्री आएगा। तो यही बात है, इनको समझना चाहिए, भाजपा को हराना है तो आप याद रखिए कि बिना अम्बेडकरवादियों के आप भाजपा को नहीं हरा सकते, क्योंकि समाजवादी जो लोग होते हैं, मैंने अब तक जितना अध्ययन किया है समाजवादियों का, उनका चाल और चरित्र दोहरा तरीका का रहता है। और हमेशा समाजवादियों ने कभी भी भाजपा आरएसएस को सामने से चुनौती नहीं दिया है। ये लोग पीठ पीछे चुनौती देते हैं। आरएसएस और भाजपा जो है अपने विचारधारा से देश में राज कर रहा है। इनका विचारधारा क्या है? समाजवाद का विचारधारा क्या है, हमको बताइए। भाजपा का हिंदुत्व का विचारधारा है, कट्टर हिंदू, मुसलमान नहीं चलेगा। ये क्या कहते हैं, हमको A to Z चलेगा, ब्राह्मणों चलेगा, क्षत्रिय चलेगा, सब चलेगा। तो जब जो सबका होता है ना, वो किसी का नहीं होता है। तो जनता भी समझ चुकी है ये सबका है, यानी कि हमारा नहीं है। लेकिन ये लोग तो कह रहा है जब भाजपा को हम उखाड़ फेंकेंगे, संविधान को बचाएंगे। फिर भी देखिए दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, कांग्रेस अकेले लड़ रहा है, केजरीवाल अकेले लड़ रहा है, तो फिर ये महागठबंधन क्या जीतेगा? वही बात है ना, इन लोग से सवाल पूछिए, तेजस्वी यादव जी से, लालू जी से, बड़े आदरणीय हैं, बड़ा सम्मान करते हैं उनका, उन पे तो हम नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी को सोचना और समझना चाहिए कि आप लोग कहते हैं भाजपा को हराएंगे। जो 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, कौन आपके साथ नहीं था बताइए? शरद पवार से लेके उद्धव ठाकरे से लेकर के यहाँ देवीलाल का परिवार से लेकर के हेमंत सोरेन से लेकर के अरविंद केजरीवाल से लेकर के
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से लेकर के कौन आपके साथ नहीं था? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, स्टालिन, कौन नहीं था आपके साथ? क्या उखाड़ लिए भाजपा का? ये भ्रम है अगर आपको कि हम ओबीसी के लोग बिना अम्बेडकरवादियों को सम्मान दिए हुए और उनको हिस्सेदारी भागीदारी दिए हुए हम भाजपा को हरा देंगे, तो ये भ्रम से निकल जाइए। जो सामाजिक न्याय की बात आप करते हैं ना, भाजपा उसको करती है। आप बात करते हैं और ज़मीन पे करती है। आप अति पिछड़ा का नेतृत्व का बात करते हैं, वो अति पिछड़ा को राज्यपाल बनाता है, अति पिछड़ा को एमएलए एमपी बनाता है। आप अभी बात ही कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं दलित का, वो दलित के घर में जाके बैठ के भोजन करके ड्रामा कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन ठग तो रहा है। आप मुसहर को, भूइयाँ को नेतृत्व देने की बात करते हैं, छोटी जातियों को बढ़ाने का बात करते हैं, लेकिन बढ़ाते नहीं हैं। आप खाली ढोंग रचते हैं, लेकिन भाजपा दे देती है, इसलिए वो सत्ता में आती है। तो इसलिए अभी भी मेरा इंडिया गठबंधन के जो फर्जी अलायंस है, चूँकि दिल्ली का चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि ये कोई अलायंस वलायंस नहीं है। बंगाल में भी जब चुनाव होगा ना, तो आप देखिएगा वहाँ भी कोई इंडिया अलायंस नहीं है। ममता जी अलग लड़ेंगी, सीपीआई सीपीएम अलग लड़ेगा, कांग्रेस अलग लड़ेगी। तो ये कौन सा इंडिया अलायंस है भाई? मतलब राज्य लेवल पर जब चुनाव होगा तब अलग हो लोगों को तो सीखना चाहिए भाई भाजपा से। चिराग पासवान जी की, लोजपा की, लोजपा रामविलास की दिल्ली में क्या हैसियत है, नहीं हैसियत है, ये आप सबसे हमसे छुपा नहीं है। तो मोदी के हनुमान हनुमान है जो भी है, लेकिन उसको भाजपा ने एक सीट दिया दिल्ली में, झारखंड में एक सीट दिया। तुम उस नेता को नकार रहे हो, चंद्रशेखर आज़ाद को, जिसके हम अब दावा करें इंडिया गठबंधन का, राहुल गांधी और इनको छोड़ दिया जाए एक दो लोगों को, तो इंडिया गठबंधन के कोई नेता, चाहे बिहार वाले तेजस्वी यादव हों, चाहे यूपी वाले अखिलेश यादव हों, अपना अपना राज खोज छोड़ करके दूसरे राज्य में जा करके 10,000 की सभा कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कितना बड़े नेता हैं, कितना बड़ी पार्टी है। और चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के जिस राज्य में जाते हैं, बताने की और कहने की बात नहीं है, ये प्रूफ करने की बात है। आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए चंद्रशेखर आज़ाद इन झारखंड, चंद्रशेखर आज़ाद इन जम्मू कश्मीर, चंद्रशेखर आज़ाद इन मुंबई, चंद्रशेखर आज़ाद इन केरला, चंद्रशेखर आज़ाद इन हैदराबाद, चंद्रशेखर आज़ाद इन उड़ीसा, चंद्रशेखर आज़ाद इन छत्तीसगढ़, चंद्रशेखर आज़ाद इन भोपाल मध्य प्रदेश, चंद्रशेखर आज़ाद इन अजमेर, चंद्रशेखर आज़ाद इन राजस्थान जयपुर। समझ में आ जाएगा कि चंद्रशेखर जहाँ जाता है, दलितों का, पिछड़ों का, बहुजनों का सैलाब उसके लिए उमड़ता है। क्या इस पार्टी में, आपके पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है, क्या इसमें जनरल लोगों का भी भागीदारी होगी? देखिए, हम इस पे स्पष्ट कर देते हैं, मेरे नेता का क्या सोचना है नहीं सोचना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जितना दिन से एक्सपीरियंस किया है इस पार्टी को, पिछले 5 वर्षों में, 2020 में हमारी पार्टी बनी थी, 4-4.5 वर्षों में, कि अभी तक हमारी पार्टी में ना किसी सवर्णों ने मेंबरशिप लेने की बात कही और ना वो आए। और हमारा विचारधारा स्पष्ट है, भाजपा जब इस देश के 20% मुसलमानों को छोड़ करके सत्ता में आ सकती है, अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना सकती है, तो आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम भी 10 से 15% इस देश के सो कॉल्ड अपर कास्ट को छोड़ करके राजनीति कर सकती है, अपने एमएलए, अपने एमपी, अपने मिनिस्टर, अपने चीफ मिनिस्टर बना सकती है, और इसी पैटर्न पे हमारा आगे भी राजनीति बरकरार रहेगा। बिहार में तो इतना दलित नेता है, फिर आप दलित को आप एक कैसे कर पाएंगे? कौन दलित नेता है? कौन? कोई बहुत बड़ा बड़ा चेहरा है। खाली नाम का है दलित नेता, घटना होता है ये सब बोलता तक नहीं है। तो नाम ले लेने से दलित समाज में पैदा हो जाना, दलित समाज का हमदर्द हो जाना नहीं होता है। दलित समाज में पैदा होकर के उनके दुख को समझिए, उनके हर दुख में लड़िए, उनके शोषण, अत्याचार, अन्याय पे बोलिए। सदन में गूंगे की तरह आप बैठे रहते हैं। बिहार से 6 सांसद हैं, 38 विधायक हैं, एक व्यक्ति नहीं बोलता है सदन में, सिंगल। बता दूँ, आप नाम बताइए, किसी ने विधानसभा ठप किया हो दलितों के मुद्दे पे? किसी एमपी ने बिहार का लोकसभा में आवाज़ उठाया हो आरक्षण के मुद्दे पे? नहीं उठाता है। फिर काहे का दलित नेता भाई? ये सब पूना पैक्ट से पैदा हुए भाजपा आरएसएस के जो दलाल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके अपने परिवार को, अपने आप को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के वक्त महात्मा गांधी के खिलाफ में आ गए थे और उन्होंने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दो,
ताकि हमारे लोग हमारे वोटों से चुने जाएं और वो जब सदन में जाए तो हमारे लोगों की बात भी करे। लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी ने तिकड़मबाजी कर दिया और पूना पैक्ट में अपना जान देने के लिए अनशन पे बैठ गए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मजबूर होना पड़ा कि गांधी मर न जाए, इसलिए उन्होंने पूना पैक्ट का समझौता मजबूरी में कर लिया। इससे राजनैतिक रूप से दलाल पैदा हुए हैं। देश में हजारों विधायक, हजारों एमपी बने हैं आज़ादी के बाद से, लेकिन कोई भी समाज का असली रहनुमा नेता नहीं बना। जब भी बना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद तो कोई मान्यवर साहब कांसीराम की तरह बना, कोई अभी चंद्रशेखर आज़ाद बना, और आने वाले वक्त में मैं आपको बता देता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का पार्टी और नीला गमछा नीला झंडा के सहारे कई और अच्छा दौर हमारा आने वाला है, और जिससे हमारे विधायक और एमपी बने। बिहार में खाता खुलेगा आपका, उम्मीद है? खाता अगर जनता तय कर लेगी तो जरूर खुलेगा। कितने सीट पर लड़ेंगे? देखिए, अभी तो 243 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे सभी जगह संगठन निर्माण का प्रक्रिया चल रहा है। हम लोग बूथ कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं, और हम बता देते हैं आपको आज ही कि जिस विधानसभा क्षेत्र के सारे बूथों पे 10-10 यूथ हमारे खड़े हो गए और कमेटी बन गई, हम लोग वहीं चुनाव लड़ेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सारे सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन वहीं लड़ेंगे जहाँ पे हमारा संगठन खड़ा होगा, जिस विधानसभा क्षेत्र में हमारे लोग मजबूत होंगे और पूरा कमेटी बन चुका होगा, वहीं चुनाव लड़ेंगे। सुनने में एक ये भी आया कि ओवैसी के साथ आप लड़ेंगे बिहार में। देखिए, ये हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करती है। अभी काफ़ी समय है, 6 महीना बाकी है विधानसभा चुनाव में, तो हम लोग इतना तैयारी चल रहा है। बिल्कुल सभी जगह हमारे प्रत्याशी जो हैं अपने अंदर खाने संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी सब तैयारी कर रहे हैं मजबूत, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, बूथ कमेटी का निर्माण कर रहे हैं, पंचायत कमेटी का निर्माण कर रहे हैं, विधानसभा कमेटी की बना रहे हैं, सेक्टर कमेटियाँ बन रही है, तमाम चीज़ें हो रहा है, और ये आपको विधानसभा के चुनाव में दिखेगा। अगर भाजपा को हराना है तो आपको भीम आर्मी के सामने झुकना पड़ेगा, अन्यथा भाजपा झुकाएंगे इस बार? बिल्कुल झुकाएंगे। चलिए, थैंक यू।